सुहाना सफ़र और ये मौसम हसीन। सुहाना सफ़र है, बहुत हसीन मौसम है। सुबह के 6:30 बजे हैं और इस चैनल का अब तक का सबसे बड़ा कंपैरिजन महा कंपैरिजन मल्ल युद्ध, द्वंद्व युद्ध होने जा रहा है। दुनिया भर में सनसनी फैला चुके कोडोसेन DX286 रेडियो का और एक्सेस डेटा के सुपर डुपर रेडियो D808 का। सभी के मन में उत्सुकता है कि इन दोनों में से कौन जीतने वाला है और आज फैसला होकर ही रहेगा। सबसे पहले जो मैंने नोटिस किया वो बता देता हूँ साथियों, लेकिन हर दिन हर परिस्थिति अलग होती है तो हम अपने सामने परिणाम देख लेंगे क्या हो रहा है। मैंने नोटिस किया है कि कोडोसेन DX286 ज़बरदस्त धांसू रेडियो है और D808 भी। कभी कभी हमें ऐसे कमेंट्स सुनने को मिलते हैं या कभी कभी हम खुद भी अपने मुंह से बोलते हैं कि इससे ऊपर कोई रेडियो नहीं या इससे ऊपर कोई रेडियो नहीं। इस बात में कोई सच्चाई नहीं साथियों। न तो ऐसा है कि D808 ही इस दुनिया में इससे बेटर कोई रेडियो नहीं है और ना ऐसा है कि कोडोसेन DX286 से भी कोई बेटर रेडियो नहीं है। अलग अलग बैंड पर अलग अलग रेडियोज़ इनसे बेटर भी होते हैं और कोई साउंड में, कोई किसी एक बैंड के रिसेप्शन में, कोई कुछ और फैसिलिटीज़ देने में अब इनसे बेटर हो सकता है। किंतु जिस प्राइस में आपको ये मिल रहे हैं उस प्राइस में ये दोनों धांसू पैकेज हैं। रही बात इन दोनों के आपसी मुकाबले की, तो एक बार तीनों बैंड्स पर कंपैरिजन हो जाते हैं। FM पर आज है, फिर नेक्स्ट मीडियम वेव पर होगा, फिर उससे नेक्स्ट शॉर्ट वेव पर होगा। एक बार तीनों बैंड्स पर कंपैरिजन होने के बाद मैं इन दोनों का ओवरऑल कंपैरिजन करूंगा और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कुछ चीज़ों में ये बाजी मार ले जाता है तो वहीं कुछ चीज़ों में ये बाजी मार ले जाता है और इन दोनों में किसी एक को विनर डिक्लेयर करना नामुमकिन है। किंतु जब एक बात चलती है कि DX286 कोई बहुत दुनिया से अलग रिसेप्शन वाला रेडियो है, जो एक इसकी हवा है, मुझे इसका रिसेप्शन बहुत अच्छा तो लगा है किंतु पूरी दुनिया से अलग रिसेप्शन है ऐसा मुझे नहीं लगा है। कोई भी FM बैंड पर मीडियम वेव और शॉर्ट वेव की अभी आज नहीं बता रहा मैं, वो उनके कंपैरिजन वीडियोस वाले दिन बताऊंगा, लेकिन FM बैंड पर कोई भी ऐसा स्टेशन नहीं है, घर के भीतर, घर के बाहर, ऊपर नीचे, अंदर, खराब परिस्थिति में, अच्छी परिस्थिति में, हर जगह मैंने इन दोनों को टेस्ट करके देखा। कोई भी स्टेशन ऐसा नहीं है जो इन दोनों में से एक ने पकड़ लिया हो या दूसरे ने ना पकड़ा हो। और इनफैक्ट इन दोनों का अलग एडवांटेज है, इसका एंटेना अच्छा मोटा और थोड़ा लंबा है इसके मुकाबले। तो कहीं कहीं घर के अंदर जब कम सिग्नल होते हैं, कहीं कहीं कोडोसेन DX286 के मुकाबले D808 बारीकी से थोड़ा सा सिग्नल बेटर पकड़ता है इसके मुकाबले। लेकिन इसमें बैंडविड्थ के बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो इसमें नहीं मिलते। तो जब आपका रिसेप्शन मरने लगता है तो आप इसकी बैंडविड्थ बढ़ा दीजिए और जब दो स्टेशन आपस में इंटरफेयर करने लगते हैं तो आप इसकी बैंडविड्थ घटा दीजिए। फंक्शनैलिटी के मामले में, वेरिएबल फंक्शंस देने के मामले में ये आगे है। इसलिए क्लियरली इन दोनों में FM बैंड पर मुझे कोई विनर नहीं लगा है। लेकिन जैसा मैंने बोला, हर दिन परिस्थितियाँ अलग होती हैं, हर दिन एक नई कहानी लेकर आता है। बारिश अभी अभी थमी है, क्या कहानी आज होगी इन दोनों के बीच में उसका हम साक्षात दर्शन करेंगे। अभी वीडियो लंबा होने वाला है, लेकिन जो वास्तव में किसी परिणाम पर पहुंचना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो खास होने वाला है। और आगे बढ़ने से पहले मैं दिखा देता हूं इनके एंटेनाज। आप देख सकते हैं क्लियरली D808 का एंटेना जो है वो ज़्यादा लंबा है। बट जैसा कि मैं कभी से ही कहता हूँ, जो रेडियो जैसा बना है कंपनी द्वारा, जैसा भेजा गया है, वैसा ही उसको यूज़ किया जाना चाहिए कंपैरिजन करते समय। तो फिर देर किस बात की, दोनों को शुरू करते हैं। और क्योंकि इसका रिसेप्शन दुनिया से अलग बताया गया है तो क्यों ना हम इसी को गाइड करने देते हैं। और एक बात और, इसमें बहुत सारी सेटिंग्स पॉसिबल हैं FM की, जैसा कि मैंने बैंडविड्थ का बताया। तो कहीं अगर बाई चांस कहीं अगर ये दबने लगा इसके मुकाबले तो हम सारी सेटिंग्स छेड़ के देखेंगे, इसको पूरा मौका देंगे। तब तक ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे चल रहा है, जो इसकी FM पर डिफ़ॉल्ट बैंडविड्थ आती है उस पर चल रहा है। और चलिए इसको शुरू करते हैं। पावर ऑन होते ही एक बूट का मैसेज आता है जो मुझे अच्छा नहीं लगता इसमें। और इसमें ऊपर हमेशा टाइमर लिखा रहता है बिना बात के, वो भी अच्छा नहीं लगता है। एनीवे FM बैंड पर
इसको प्रेस करते हैं। पहली फ्रीक्वेंसी जो संभव है 88.0 उस पर मैं इसको ले आया हूँ और चलिए चलते हैं। ऑलमोस्ट फुल वॉल्यूम है, ऑलमोस्ट। एक चीज़ निकल कर आई है कि यदि इसके एंटेना को हाथ से पकड़ लिया जाए, इसको ग्राउंडिंग मिल जाए तो थोड़ा सा बेटर करके दिखाता है ये। और एफएम स्टेशंस, देखिए मैं जिस जगह बैठा हूँ, मैं एक परफेक्ट जगह बैठा हूँ कंपैरिजन करने के लिए। यहाँ से 90 किलोमीटर से शुरू हो जाइए और उसके बाद लिमिट नहीं है। 180, 210, 240, 270, 300, 340 किलोमीटर के दायरे में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एफएम स्टेशन है। यानी यदि आप इन दोनों की वास्तविक सेंसिटिविटी जानना चाहते हैं तो ये परफेक्ट जगह है, क्योंकि थोड़ी से लेकर के और फिर लंबी दूरी तक चारों तरफ के दायरे में कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टेशन है। तो ज़रूर कोई ना कोई ऐसा स्टेशन इस समय होना चाहिए जो इन दोनों में से कोई एक पकड़ पाए और दूसरा नहीं पकड़ पाए। रही बात ये रेडियो इधर है और ये रेडियो इधर है, कई साथी कह सकते हैं आप इनकी पोजीशन को स्वैप करके देखिए जब इतने हाई सेंसिटिव रेडियो होते हैं तो छोटी मोटी लेफ्ट राइट होने का या किसी दूसरे रेडियो के पास में रखे होने का कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। यदि इस बात का फ़र्क पड़ रहा है तो फिर काहे का बेस्ट रेडियो हुआ। तो चलिए D808 को भी हम ऑन कर देते हैं और इसकी भी ऑलमोस्ट फुल वॉल्यूम है और इसको ट्यून करते हैं। सबसे पहली फ्रीक्वेंसी उसने भी वही पकड़ी है, बट क्या अंतर देख रहे हैं आप? देखिए क्या अंतर देखा आपने? एक तो साउंड का अंतर है। पहली बात, इसका साउंड जो है वो थोड़ा सा बेस में उसके मुकाबले बेटर है और इसका जो साउंड है वो इसके मुकाबले लाउड थोड़ा ज़्यादा जा सकता है। और एक चीज़ मैंने DX286 के बारे में नोट की है कि शुरुआत में जब ये कोई स्टेशन पकड़ता है तो उसको हल्का सा ऐसा लगता है कि कमज़ोर पकड़ा है, लेकिन जब आप उसको थोड़ी देर बाद दोबारा चला कर देखते हैं तब तक वो इसने अच्छे से पकड़ लिया होता है। अब एक चीज़ और दिखा देना चाहता हूँ मैं यहाँ। जब डिफ़ॉल्ट बैंडविड्थ पर है ये, उस समय हल्का सा लग रहा है कि थोड़ा सा धुंधला पकड़ा है इसने, बीच में नॉइस दिखाता है। बैंडविड्थ चेंज करने से क्या ऑप्शन पड़ेगा? बैंडविड्थ बढ़ाता जा रहा हूँ, आप अपनी स्क्रीन पे यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए, ये मैक्सिमम इसकी बैंडविड्थ है जहाँ पर ये बेस्ट से बेस्ट रिसेप्शन देता है। तो अब हम इसको यहीं रहने देते हैं, मैक्सिमम बैंडविड्थ पर इसको रहने देते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात जान लीजिए, एक फ्रीक्वेंसी 88 से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज़ तक एक फ्रीक्वेंसी को आपको लाइव दिखा रहा हूँ ताकि किसी शक की, गलती की, दुविधा की गुंजाइश न रहे कि बीच में कुछ छोड़ दिया होगा। .9 FM उसने भी पकड़ लिया है यहाँ। .92.7
यस, उसने पकड़ा है। बजाते रहो 93.5 FM। इनमें से कई हिसार के हैं, कुछ दिल्ली के हैं। हिसार वाले 90 किलोमीटर दूर हैं, दिल्ली वाले 180 किलोमीटर दूर हैं। जब आप बैंडविड्थ फुल बढ़ा देते हैं तो देखिए 94.3 FM को इसने 94.0 या 94.1 से ही पकड़ना शुरू कर दिया था। तो यही मैंने बोला था, यदि आप ज़्यादा बैंडविड्थ बढ़ाते हैं सिग्नल को पूरा मौका मिलता है। बट सपोज कीजिए 94.2 से कोई कमज़ोर सिग्नल आ रहा होता तो फिर उसको ये रेडियो नहीं पकड़ता। उसको पकड़ने के लिए आपको बैंडविड्थ घटानी पड़ती। तो इसमें सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो बैंडविड्थ बढ़ाइए, और सेलेक्टिविटी बढ़ानी है तो बैंडविड्थ घटाइए। ओके वेट, इसमें 94.1 पर कुछ पकड़ा है एक्सेस डेटा D808 ने। अब देखिए इसकी बैंडविड्थ की डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी जो कि समवेयर मिडल में है, ना हाई ना लो, तो इसलिए इसकी सेलेक्टिविटी अच्छी है। अब उसको हम वापस जाएंगे पीछे, बैंडविड्थ कम करके देखेंगे 94.1 पर उसने कुछ पकड़ा था क्या। बैंडविड्थ ऑटो पर ले आया हूं मैं। अभी कोई भी ग्लिम्स नहीं है किसी सिग्नल के पकड़ने की। बैंडविड्थ बढ़ाते हैं थोड़ा। यस, अब यहां पर भी कुछ ग्लिम्स दिखी है। यस, आपने देखा अंतर, देखा आपने अंतर। यदि आप बैंडविड्थ ऑटो करके चल रहे थे तो नहीं पता चल रहा था, बैंडविड्थ फुल कर रखी थी तो नहीं पता चल रहा था, बैंडविड्थ कहीं बीच में आपने की है तब जाके यहाँ पता चला है कि 94.1 पर कुछ था। बट D808 ने, हालांकि देखिए ऑप्शंस आपके पास कम है, आप उसकी बैंडविड्थ सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बट जो भी उसने ऑटोमेटिक बैंडविड्थ सेलेक्ट की है वो एक किसी स्वीट स्पॉट पर कर रखी है जहां इसने आपको डिटेक्ट करके दिया कि 94.1 पर कुछ था। अब आप बताइए कैसे, आखिर कैसे ये कहा जा सकता है कि DX286 जो है उसका रिसेप्शन के मामले में किसी से कोई मुकाबला, कोई बराबरी नहीं है, जबकि वो स्ट्रगल कर रहा है D808 से मुकाबला करने में। और मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि इसने नहीं पकड़ा, किंतु यदि उसने ये स्टेशन नहीं पकड़ा होता तो हम ऑलमोस्ट इसको मिस कर जाते। इसके वेरिएबल ऑप्शंस को ऑन करके हमने वो स्टेशन पकड़ लिया है। डेफिनेटली जो D808 पकड़ेगा वो ये भी पकड़ेगा, किंतु ऐसा नहीं है कि कोई स्टेशन ऐसा हो जो ये पकड़ कर दे दे और D808 न पकड़ पाए। ऐसा मैंने नहीं देखा है। जिस किसी ने भी ऐसा नोटिस किया है, आई एम श्योर उन्होंने किया होगा। मेरे आगे यहाँ नोटिस नहीं हुई ये बात, और मेरे यहाँ खुला क्षेत्र है और यहाँ थोड़े से लेके दूर तक स्टेशन है, हर अलग अलग किलोमीटर की रेंजेस पर। मैं बेस्ट स्वीट स्पॉट पर मैं बैठा हूँ, और यदि मैं नोटिस नहीं कर सकता तो कौन नोटिस कर पाएगा। सो मेरे मुकाबले, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरे मस्तिष्क से या मेरे अनुभव से जो बात निकल कर आई है वो ही निकल कर आई है कि FM में इन दोनों में से किसी को भी एक को विनर डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले फिर इसकी बैंडविड्थ को मैं फुल करके छोड़ देता हूँ
311 के करके छोड़ दिया मैंने, फुल बैंडविड्थ करके छोड़ दी है। 94.3 तक हम पहुंच चुके थे। 94.5 ये सभी वो स्टेशंस हैं जो ऑलमोस्ट हर कोई रेडियो पकड़ लेता है, बट हर कोई रेडियो 94.1 नहीं पकड़ता। आज मौसम बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, बारिश हुई थी, आसमान साफ़ हो गया है, इसलिए ये दोनों रेडियोस पकड़ पा रहे हैं, वरना ये भी नहीं पकड़ने वाले थे। ओके 94.3 और 94.5 ये लगभग हर कोई रेडियो पकड़ता ही है। आगे बढ़ते हैं। FM पर 95, थोड़ा तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। यस ऑफ कोर्स, आगे बढ़ते हैं। I 98.3 जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेशन है, उससे पहले कुछ नहीं पकड़ पाया। ऑल राइट, तो यहाँ तक हमने एक पड़ाव जो है वो पार कर लिया, और वो पड़ाव था भारत में प्राइवेट एफएम स्टेशंस का। यहाँ से आगे जब हम 100 मेगाहर्ट्ज़ पर आ जाएंगे तो आकाशवाणी के स्टेशन प्रारंभ होंगे। अब यहाँ चारों तरफ आसपास बहुत ही नज़दीक की फ्रीक्वेंसीज़ पर, इनफैक्ट ये इतनी नज़दीक कि 0.1 मेगाहर्ट्ज़ बढ़ाने से कोई नया स्टेशन लग जाए तो यहाँ से लफड़े का विषय शुरू होने वाला है। यहाँ से हमें सही में सेंसिटिविटी भी और सेलेक्टिविटी भी, उसका वास्तविक अंदाज़ा लगने वाला है। और इसी बीच में कमेंट लिख के बताइए कि इन दोनों रेडियोज़ का या किसी भी दो रेडियोज़ का एफएम पर आपने इससे बेटर कंपैरिजन देखा है। और आगे बढ़ने से पहले बता दूं, आरडीएस इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है, ये देखिए 98.3 एफएम की तरफ से जो सिग्नल भेजे जा रहे हैं, इसमें भी देख सकते हैं आप। सो ये पीआई है, प्रोग्राम आइडेंटिफिकेशन। आरडीएस को प्रेस करने से ये क्लासिक जो प्रोग्राम टाइप है पीटीवाई वो दिखाया है, और प्रेस करने से जो है इनके स्टेशन का नाम रेडियो मिर्ची, और प्रेस करने से जो भी इनका स्लोगन है इट्स हॉट। सो इस प्रकार, और ये कोई डाटा जैसे टाइम वगैरह का डाटा वो ये नहीं भेज रहे हैं। सो इस प्रकार के जो यहाँ है इन्फॉर्मेशन आती है। और इस वाले में जो भी सॉन्ग है और उसका नाम भी डिस्प्ले कर रहा है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें दो स्टेशंस चल रहे हैं एक साथ। इससे पहले कि मैं इसकी बैंडविड्थ के ऑप्शंस को चेंज करूं, D808 पर देखते हैं उसमें क्या चल रहा है। उस समय भी दो स्टेशंस चल रहे हैं, यानी यहाँ पर आकर के कुछ इंटरेस्टिंग तय हो सकता है। देखिए वहाँ आप अब कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि बैंडविड्थ सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपके हाथ में वहाँ है नहीं, लेकिन यहाँ है। अलग अलग बैंडविड्थ्स पर देखते हैं कि जो दो स्टेशन एक साथ चल रहे हैं, एक रामचरितमानस का पाठ हो रहा है और एक कोई रेडियो वक्ता कुछ बोल रहा है। देखते हैं बैंडविड्थ के ऑप्शन चेंज करने से क्या इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट हो जाएगा। अभी भी दोनों चल रहे हैं।
यस, यहाँ देखिए लोएस्ट पॉसिबल बैंडविड्थ सेलेक्ट करते ही केवल एक स्टेशन पकड़ा जहां से ये बोल रहे हैं। रामचरितमानस का पार्ट जो है वो आउट हो गया। यहां से देखते हैं, और यहाँ रामचरितमानस का पाठ आ रहा है। पहले देखते हैं आसपास की किस फ्रीक्वेंसी से आ रहा है, इसमें आगे बढ़ते हैं। संभवतः एक ही फ्रीक्वेंसी पर, आसपास कहीं और फ्रीक्वेंसी से नहीं आ रहा, इसका मतलब एक ही फ्रीक्वेंसी पर दूर दराज के इलाकों से कोई 2 स्टेशन पकड़ लिए। लेकिन जैसे हमने बैंडविड्थ कम सेलेक्ट की तो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर सिग्नल जो था हल्का सा भी, उसको इसने सेलेक्ट करके आपको दे दिया। आगे बढ़ते हैं। अभी के लिए मैं ऑटो बैंडविड्थ कर रहा हूँ, और देखिए जैसे ऑटो पर करते हैं आप, रामचरितमानस का पाठ आ जाता है। इस विषय पर जानकारी दीजिए श्री देवेंद्र कुमार सिंधियाल। आज 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यहाँ प्रसारण है। और यहाँ इसमें 100.2 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारण नहीं है। जी हाँ, वो हो गया जो मैं अब तक नहीं ढूंढ पाया था कि कोई एक फ्रीक्वेंसी हमें मिल गई। अब ऐसा नहीं कि वो उसको पकड़ नहीं पाया है, बट उसमें बैंडविड्थ जो ऑप्शंस हैं, यदि उनको सिलेक्ट करने का आपके पास ऑप्शन होता तब आप फ़िल्टर आउट कर सकते थे, या फिर आप इधर उधर जब इसका मुंह घुमाएंगे, एंटेना का इधर उधर मुंह करेंगे तो डेफिनेटली ये पकड़ लेगा। बट बात वो नहीं है, इस सेम पोजीशन में उसको पकड़ना चाहिए था। हिंदी और अंग्रेजी में। ऑल राइट, सो यहाँ पर कोडोसन DX286 ने, जो कि मेरे आगे अभी तक नहीं निकल कर आया था, और जैसा कि मैंने बताया उसका थोड़ा सा मुँह इधर उधर कर देने से वो पकड़ लेगा। बट नो डाउट इस सेम पोजीशन में यहाँ पर आकर हल्की सी पटकनी इसने दे दी है, मानना होगा। आगे बढ़ते हैं। सौ 100.5 पर कुछ शक हो रहा है, जैसे वहां कुछ हो। वेट, 100.3 पर कुछ है जो इसने पकड़ा है, D808 ने। जो ये नहीं पकड़ पाया, बैंडविड्थ चेंज करते हैं। ऑल राइट, सो फुल बैंडविड्थ देने पर इसने प्रूव किया है कि इसने भी पकड़ लिया। बट अगेन एक्सेस डेटा D808 ने जो ऑटोमेटिक सेटिंग्स हैं उन पर आपको वो स्टेशन ढूंढ कर दिया, जबकि इसमें हम ऑटोमेटिक जो ऑटो ऑप्शन था उस पर आगे बढ़ गए थे। सो इसीलिए मैं आपको कह रहा था कहीं ये तो कहीं ये थोड़ा बहुत आगे हैं, और ये तो हम एक जगह रखे हुए हैं, इनकी पोजीशन इधर उधर हिला नहीं सकते। थोड़ा सा इधर उधर करने से दोनों के दोनों जो हैं उस स्टेशन को पकड़ ही लेते हैं। कोई ऐसा स्टेशन मेरे आगे नज़र नहीं आया है जो इनमें से किसी एक ने पकड़ा हो और दूसरे ने न पकड़ा हो। कुछ सेटिंग चेंज करके, कुछ डायरेक्शन चेंज करके आखिरकार पकड़ ही लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपतिना
जगदीपधनखडेन च सह मेलनं कृतवान्। भारतस्य मुख्य न्यायाधीशस्य DY सर्वोच्च न्यायालये 7 न्यायाधीश। सो 100.5 या 100.4 पर कुछ है यहाँ। सूचित जनजाति वर्गयोः अंतर्गतम उपश्रेणियाः। ऑल राइट, ये 100.5 पर है। एक्सीलेंट, आगे बढ़ते हैं। चतुरधिक-2,000 100.7 ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। यत् अनुसूचित जनजाति वर्गस्य केरलस्य वायनाड जनपदे दुरापन्ने खननप्रकरणे शवानां विलुप्तजनानां च अन्वेषणं 100.9 नैके जनाः मृत्युम् उपगताः। यस, 100.9 अधिगतेषु मृताः सूच्यन्ते अनभिज्ञाताः एव सन्ति। 101.3 इतोपि वर्धिष्यते इति सम्भाव्यते। आधिकारिकस्रोतांसिषु मृतकानां संख्या इतोपि वर्धिष्यते इति सम्भाव्यते। आधिकारिकस्रोतोपचाररतास्यां दुर्घटनायां व्रणिताः नैके जनाः विभिन्नेषु चिकित्सालयेषु। ऑल राइट, वेट 101.2 पर है कुछ। राज्य सर्वकारस्य विभागाः जनता च पूर्ण। यस, इसमें भी है। अब इस रेडियो की ये बात मुझे काफ़ी अजीब लगी है। जब आप ट्यून कर रहे हो उस समय बहुत धुंधला पकड़ता है, लेकिन थोड़ी देर में धीरे धीरे करता हुआ उसको सही पकड़ लेता है। हिमाचल प्रदेशे 101.4 पर भी। ओके, अब यहाँ देखिए खेल सारा। मैंने जैसा कि बोला था 0.1 या 0.2 मेगाहर्ट्ज़ के अंतर पर बहुत सारे स्टेशन हैं अलग अलग दूरियों पर। तो यहाँ ये रेडियो हमें क्लियरली बता सकता है क्या है और क्या नहीं। हम बैंडविड्थ को बहुत छोटा करके जान सकते हैं। श्रेण्यां पदकस्य विजेता प्रथमः भारतीयः क्रीडकः संगतः अस्ति। ओके, मैंने बैंडविड्थ मिनिमम कर दी है, यानी सेलेक्टिविटी एट इट्स बेस्ट है। अब देखते हैं यहाँ क्या है। भारत श्रीलंकायोः प्रतिस्पर्धा क्रिकेट क्रीडामा कोलंबोनगरे भविष्यति। इसका मतलब 101.4 और 101.5 दोनों पर स्टेशंस हैं। थोड़ा सा बैंडविड्थ को बढ़ाते हैं। राष्ट्रपति भवन में 2 दिन के ऑलराइट, ये स्वीट स्पॉट है जिस पर 101.4 और 101.5 दोनों क्लियरली लग रहे हैं। अमित शाह धर्मेंद्र, क्योंकि आपके पास बैंडविड्थ सिलेक्शन का ऑप्शन है, जबकि इसमें क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी तथा वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित। यानी कि इसमें अब आपके पास सिर्फ ये ऑप्शन है कि जो स्टेशन जिधर से आ रहा है उधर की तरफ आप इसका एंटेना कर देंगे तो उसको पकड़ेगा, अन्यथा आपको उनमें कोई ऑप्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं अब डिस्प्ले सेटिंग्स में सिग्नल स्ट्रेंथ और सिग्नल टू नॉइस रेशियो जो है वो कर देता हूँ। ओके, सो अब दोनों में जब भी कोई स्टेशन पकड़ेगा तो हम देखेंगे क्या हो रहा है वहाँ, और इसकी बैंडविड्थ को हम जो है वापस से एक बार ऑटो पर ले आते हैं, ऑटो बैंडविड्थ पर ले आते हैं। आगे चलते हैं। 101.7 पर कुछ है। उत्तराखंड के टिहरी और रुद्रप्रयाग जिलों में मूसलाधार वर्षा के कारण केदारनाथ यात्रा 2 दिन के लिए रोक दी गई है। राज्य पुलिस सो जो ये स्वीट स्पॉट है इस पर क्लियरली ये कई जगह साफ प्रसारण निकाल कर देता है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप?
लोग फंसे हैं। यात्रियों को सुरक्षित निकालने के प्रयास थोड़ी देर पहले हमने देख रहे थे जब पकड़ा जब तक धुंधला था, लेकिन अब इसका रिसेप्शन आ चुका है। यानी ये इसकी एक कमी निकल कर आ रही है कि शुरुआत में उस स्टेशन को उतना अच्छा नहीं पकड़ा होता जितना थोड़ी देर बाद पकड़ा होता है। उसके स्वेच्छापूर्ण पुनरुद्धार का अर्थ होगा हिंदुस्तान की स्वतंत्रता। गांधी जी कहते हैं चरखा व्यापारिक 101.9 शांति के लिए खतरा बनने वाली या उसके साधनों का शोषण 101.9 इससे उबरने का प्रभावशाली उपाय था चरखा, जो गांधी जी की अहिंसक अर्थव्यवस्था के केंद्र में। यहाँ हल्की सी क्लैरिटी कम है, यानी बैंडविड्थ आपको एडजस्ट करनी होगी। ट्यूब चाहिए सो 101.1 102.1 और उसके बाद 102.6 महात्मा गांधी की भाषा कवित्वमयी है। गुड मॉर्निंग। आपका आज का दिन बहुत ही शुभ हो। कि शुभ दिन की शुरुआत के लिए आप विविध भारती से मेरा सबसे ऑल टाइम फेवरेट प्रोग्राम भूले बिसरे गीत चल रहा है 103.5 पर। वेट, इससे पहले 102.9 पर वहां कुछ है जो ये नहीं पकड़ पाया था। बैंडविड्थ चेंज करते हैं। बीच में इसने हल्का सा हिंट दिया जैसे इस पर भी हो कुछ। ओके, अब उस पर भी कोई हिंट नहीं मिल रहा, यानी कि मौसम की कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण कुछ था जो इसने भी हिंट दिया। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये नहीं पकड़ पाया, इसने भी हिंट दिया। हालांकि जब हम आगे बढ़ गए थे उस समय नहीं पता चला था, तो इस मामले में D808 कुछ बेटर है। बट अगेन जो उसकी एडजस्टेबल बैंडविड्थ ऑप्शंस हैं वो इसको एज देती हैं। एनीवे 103.5 यस, फिर है यहाँ 103 पर। ओके, इसमें भी है। सो ये 103 था, 102.9 नहीं, 103 था, जो कहीं से मौसम की विशेष परिस्थितियों के कारण पकड़ रहा है। यस यस यस, क्लियरली क्लियरली। $104 and 104.8 वेट 104.6 पर वहां कुछ है।
ऑलराइट, बैंडविड्थ मैक्सिमम कर देने से यहाँ भी पता चल रहा है। ऑटो सेटिंग्स पर नहीं मिलेगा आपको, लेकिन बैंडविड्थ जो है वाइड कर देने पर मिलेगा। जबकि इसमें जिस भी स्वीट स्पॉट पर बैंडविड्थ सेलेक्ट की गई है उस पर इसने ढूंढ दिया था। यानी आप देख रहे हैं मैंने क्या बोला था, किसी मामले में थोड़ा सा ये आगे निकल जाता है, किसी मामले में थोड़ा सा ये आगे निकल जाता है। कभी कभी हो सकता है आपको इसकी डायरेक्शन थोड़ी चेंज करनी पड़े क्योंकि बैंडविड्थ का ऑप्शन नहीं है। इसमें हो सकता है आपको डायरेक्शन भी चेंज करनी पड़ जाए या फिर बैंडविड्थ चेंज करनी पड़ जाए, लेकिन जैसे तैसे कैसे भी हर स्टेशन को जो पकड़ते हैं तो दोनों ही पकड़ते हैं। $106.4 क्लियरली ओके। यहाँ हम एक चीज़ देख सकते हैं कि इस पर और इस पर सेम फ्रीक्वेंसी ट्यून्ड है। जो सिग्नल्स यहाँ दिखा रहा है, जैसे नॉइस टू जो सिग्नल रेशियो है वो, या फिर सिग्नल स्ट्रेंथ है वो, तो यहाँ सिग्नल स्ट्रेंथ बहुत मजबूत दिखा रहा है 42, जबकि यहाँ दिखा रहा है 11। और सिग्नल टू नॉइस रेशियो यहाँ 11 है और वहाँ जो है वो 16 है। अब देखिए, यानी यहाँ स्ट्रॉन्गर सिग्नल दिखा रहा है, किंतु वो इस रेडियो का जो इनबिल्ट सिस्टम है उसकी भी एक फॉल्ट हो सकती है। हम प्रैक्टिकली देखते हैं दोनों के साउंड में क्या अंतर लगता है। काफ़ी क्लियर सिग्नल है। और इसका भी काफ़ी क्लियर सिग्नल है। सो डेफिनेटली जो अंदर की सेटिंग्स हैं वो अलग हो सकती हैं, वरना वो जो सिग्नल की स्ट्रेंथ दिखा रहा है उससे काफ़ी बेटर सिग्नल वहाँ सुनने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। $107.2। अब देखिए पकड़ा है बट क्लियर सा नहीं लग रहा। अब मैं उसको ट्यून करूंगा और जब वापस इस पे आएंगे तो इसका सिग्नल क्लियर हो चुका होगा। दिल के फसानों में सुनी माही वाला नो अभी भी नहीं क्लियर हुआ, उसमें भी उतना क्लियर सा नहीं है। नहीं, आगे बढ़ते हैं। और हम 108.0 पर आ गए। इसमें ऑल राइट। सो छत पर जो मुकाबला रहा, छत पर ये मुकाबला मैं कहूँगा बराबरी का रहा। एडवांटेज दिखाया इसने अपनी बैंडविड्थ ऑप्शंस होने का, किंतु उसने कई बार उन स्टेशंस को इंडिकेट किया जो ये छोड़कर आगे चला गया था। यानी जब आप सेलेक्ट कर रहे हैं या तो हर जगह रुकें और फिर बैंडविड्थ चेंज करते रहें फिर आगे बढ़ें, और या फिर इसने जो स्वीट स्पॉट आपको सेलेक्ट करके दिया है उसके अनुसार वो हल्के से हल्का बारीक से बारीक स्टेशंस भी है जो वो डिटेक्ट कर रहा है। सो मुकाबला इन दोनों का मैं बराबरी पर कहूँगा। अब वीडियो बहुत अधिक लंबा हो गया है। हम नीचे और फिर एक्सटर्नल एंटेना पर, ये दोनों जगह इनका मुकाबला जो है वो फिर से करके देखेंगे। किंतु एक बात जहाँ से मैंने वीडियो शुरू किया था कि जिस प्रकार से इसको बताया जाता है एफएम पर कि इस जैसा एफएम पर कोई नहीं, ये तो दुनिया से ही अलग है। यदि ये दुनिया से अलग होता
तो जब मैं एक बहुत अच्छी जगह बैठा हूँ, यहाँ थोड़े से लेके बहुत दूर तक के किलोमीटर्स पर जगह जगह स्टेशंस हैं। यदि ये ऐसा कुछ बहुत अधिक बड़ी तोप होता तो कई, एक नहीं कई ऐसी फ्रीक्वेंसीज हमारे सामने निकल कर आती जिनको वो न पकड़ पाया होता और इसने पकड़ लिया होता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो जो इसके नाम के एक हाइप बना रखी है कि एफएम पर नाम जाने ये क्या है, वो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर इस प्रकार की हाइप्स जो होती हैं वो प्रोडक्ट्स के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि मान लीजिए मैंने ये रेडियो लिया तो मुझे भी लगा था कि कम से कम D808 से 1.5 गुना ज़्यादा स्टेशंस तो मुझे पकड़ के देगा ही देगा, जबकि पकड़ा नहीं उसने एक भी ऐसा जो D808 न पकड़ पाया हो, तो उससे आपके मन में एक डिसअपॉइंटमेंट आती है। बट एनीवे, मैं यहाँ तक बढ़ चुका हूँ इस चैनल पे, हम इतना आगे आ गए हैं, इतने सारे रेडियोज़ को मैंने चला लिया है। सो मैं एक्सपेक्टेशंस से किसी रेडियो को नहीं तोलता, मैं उसकी परफॉर्मेंस से तोलता हूँ। और परफॉर्मेंस वाइज DX286 वन ऑफ द बेस्ट FM रेडियोज़ है। शॉर्ट वेव और मीडियम वेव के कंपैरिजन आगे आएंगे, और FM का एक बार एक्सटर्नल एंटेना पर और एक बार नीचे कहीं अंदर कमरे में घुसकर इन दोनों का कंपैरिजन वीडियो फिर से आ जाएगा। दोनों के दोनों अपनी अपनी जगह बेस्ट हैं। जब ओवरऑल कंपैरिजन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कुछ चीज़ों में ये बेस्ट है और कुछ चीज़ों में ये बेस्ट है। सो अपने प्राइस के अनुसार और अपनी फैसिलिटीज़ के अनुसार दोनों ही ज़बरदस्त रेडियो हैं। और जैसा कि मैं कहा करता था कि ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, सो ये भी डेफिनेटली उतना ही इक्वली फेवरेट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है। नमस्कार।